मास्टर जी आज टाइम पास नहीं हो रहा, हम लोगों का कोई अच्छी कहानी सुनाओ जिससे हम लोगों का टाइम पास हो जाए। कैसी कहानी सुनाएं आप लोगों को? बड़ी हंसी खुशी वाली कहानी सुनाओ, मनोरंजन वाली मनोरंजन कहानी कुछ ऐसी। चलो भाई, आप लोग अगर कहते हो तो कहानी एक सुनाते हैं कि आज के संसार में लोग अपने दुख से कहीं अधिक दुखी दूसरों के सुख से रहते सुख से। ये तो क्लियर। तो दुनिया में हर जगह ऐसे लोग मिलते हैं। काफी पुरानी बात है, बहुत जमाने पुरानी बात है। मथुरा नगरी में दो मियाँ बीवी पति पत्नी रहा करते थे, बड़ी हंसी खुशी से, प्रेम पूर्वक, प्रेम भाव से। भाई लोगों को वो चीज हजम नहीं हो रही थी कि पति पत्नी खुशी खुशी कैसे रह रहे हैं, इनको किसी तरह से कैसे अलग अलग किया जाए। अलग कैसे किया जाए? भाई होते करते लाखों कोशिश प्रयास करने के बावजूद उनका प्रेम भाव वैसा ही बना रहा। नहीं भाई, झूठा किसी कीमत में। होते करते चलते गए, लोग अपनी कोशिशें करते गए, प्रयास में असफल होते गए। चलते चलते काफी समय हो गया। एक बार उस नगरी में एक महात्मा का प्रवेश हुआ। वो महात्मा भी ढोंगी थे, अच्छा, मतलब ऐसे ही इन्हीं चीजों में ज्यादा वो मग्न रहते थे कि हम कहाँ से लपटई झपटई करके चार पैसे इकट्ठे करें। तो उनको वो उन्हीं के जोड़ीदार लोग मिल गए। उन्होंने कहा, अरे भगवान, आप ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा हम बताएं जैसा कर दो। तो आप हर किसी के घर से कितना किलो, 2 किलो, 4 केजी अनाज पाओगे, हम आपको 10-20 केजी इकट्ठा दे देंगे एक बार में। आप हमारा एक काम कर दीजिए, अगर आपके बस का है। बोले, अरे काम तो चुटकियों में कर सकते हैं, काम में क्या, ये तो तुरंत हो जाए। इसमें कितना टाइम लगेगा? भाई तैयारी हो गई। अब तैयारी हो गई तो उन्होंने बताया कि ये लोग किस समय उठते हैं, किस समय सोते हैं, किस समय जागते हैं, किस समय उनका पति बाहर जाता है। सारी उन्होंने डिटेल ले ली। उनका नाम पूछ लिया, घरवाली का नाम पूछ लिया, और उनके घरवाले का, सभी का नाम पूछ लिया। अब भाई वो भिक्षाम देही करते हुए गए और ठीक उन पति पत्नी के दरवाजे पर बैठ गए बाहर और अपनी माला जपने लगे। तो वो दोनों प्रेम भाव से रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बाहर निकल के देखा, हाँ, बाबा जी बैठे हैं। तो वो व्यक्ति काम पे जा रहा था, फिर भी गया उनके पास। गया, भाई महात्मा जी प्रणाम। उन्होंने प्रणाम, खुश रहो बच्चा। कहाँ बच्चा निकले हो? अरे हम तो गुरु जी काम पे जा रहे हैं 4 पैसे कमाने। अरे बेटा, हमारे पास 2-4 मिनट बिता लो, चले जाना, जाने में क्या है। और उनका नाम था राम भरोसे। अच्छा, राम भरोसे। तो डायरेक्ट राम भरोसे नाम लेकर उनको बुलाया गया। तो अचंभित रह गया बंदा, क्या ये कैसे जानते? ये कैसे हमारा नाम जानते हैं? उन्होंने कहा, बच्चा, हम त्रिलोक की हर सारी बातें जानते हैं। अरे इस जन्म की बच्चा बात छोड़ दो, हम तो तुम्हारे पिछले 7 जन्मों की कहानी सुना सकते हैं। वो बैठ गए हाथ जोड़ के, ढोंगी, हाँ, ढोंगी बाबा के सामने हाथ जोड़ के बैठ गए। अब वो चौधरी साहब थे और उनकी घरवाली चौधरी थी, ये लंबरदार आदमी। तो भैया राम भरोसे बैठ गए। राम भरोसे ने कहा, प्रभु, अगर आप इतने पहुंचे हुए हो तो आप हमें हमारे पिछले जन्म की पूरी कहानी बता दीजिए। लाओ बच्चा अपना हाथ। दिया हाथ लिया, आंखें बंद की और थोड़ा मंत्र जंत्र ऐसे हवा में फेंका। अरे बच्चा, तुम्हारे जैसा भाग्यमान इंसान इस संसार में अब तक तो पैदा हुआ नहीं है। पिछले 7 जन्म से तुम पंडित बनते हुए चले आ रहे हो।
तुमसे पिछले जन्म में छोटी गलती हो गई थी, जिसके कारण तुम इस जन्म में चौधरी हो गए, अच्छा नहीं तो पंडित ही रहते। ऐसे ही रहते हैं। गलती किए हो। लेकिन तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। बताओ, गुरुजी मानेंगे तुम्हारी बात हम? और तुम्हारे जीवन में ये धोखा हुआ, ये गलती हो गई कि तुम्हारी जो पत्नी है वो पिछले 7 जन्मों से कुतिया है। मतलब 7 जन्मों से कुतिया है, उसका जन्म उसको मिला था। और यदि आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आज तुम रात में आजमाइश कर सकते हो। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा आज शाम को जब खाना पीना तो तुम सोने का ड्रामा कर लेना कि तुम सो गए हो, मगर तुम्हारी पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम सो रहे हो, अच्छा कि तुम जाग रहे हो। ठीक है भाई, ऐसा ही करेंगे, आजमाइश कर लेंगे भाई, आजमाइश करने में क्या जाता है। आजमाइश करने में क्या जाता चलो अब बच्चा तुम जाओ अपने काम पे, नहीं तो शक करेगा, कोई देखेगा, कहेगा कि इनके गुरुजी ने ऐसी कोई बात इनको बता दी है। वो चले गए भाई। थोड़ी बहुत देर के बाद चौधरीयाइन बाहर आई। महात्मा ने चौधरीयाइन का नाम लेकर डायरेक्ट बुलाया, चौधरीयाइन का नाम लेकर बुलाया। उनका नाम था रामवती। कहा रामवती? अब वो अचंभित हो गई कि भैया हमारा नाम कैसे जानती है। पहुंच गई, महाराज बोलो। अरे आप तो बहुत बड़ी सती सावित्री पतिव्रता हो और सौभाग्यवती। अब भैया बैठ गई वो हाथ जोड़ के। लेडीज अक्सर बहकावे में आ ही जाती है। बैठ गई, बोले गुरुजी हमारा हाथ देख दो। उन्होंने अरे बेटी, हम लेडीजों का हाथ नहीं छूते, हम तो तुम्हारे ऐसे ही चेहरा को देखकर बता देंगे क्या क्या तुम्हारे पहले हुआ है और क्या भविष्य में होने वाला है। तो उन्होंने गुरुजी बताओ। उन्होंने अरे बताएं क्या? तुम पिछले 7 जन्मों से पंडितों के घर में पैदा हुई हो, पंडिताइन हो। तुम्हारे साथ एक बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ? तुम्हें इस जन्म में जो तुम्हारा पति मिला है वो इस जन्म में तो चौधरी है, लेकिन पिछले 7 जन्मों से वो नमक का काम करने वाला नुनेरी था, जिसके कारण उसकी आज भी शरीर जो है वो नमक का असर गया नहीं है। उसके शरीर में आज भी नमकपन, तुम चाटोगी तो आज भी नमक जैसा लगेगा उसके शरीर में, अगर जीभ लगा के चाटोगी। और अगर भरोसा नहीं है तो आज रात में तुम आजमाइश कर लेना। जब तुम्हारे घर वाले सो जाएं, चुपचाप जाके उनकी शरीर को चाटना, और अगर तुम्हें नमक जैसा लगे तो समझ जाना बस यही तुम्हारे साथ गलत हुआ है। अब किसी को बताना मत, और ना ही तुम्हारा घर वाला समझ पाए कि तुम ऐसा कुछ करने वाली हो। ठीक है भाई, वो अपने घर चली गई। गुरुजी वहां से गायब हो गए, छुप गए जा करके। भाई शाम हुई, शाम को उधर तो चौधरीयाइन को वो लगी कि हमें पता करना है, उधर चौधरी साहब को लगा कि नहीं हमें पता करना है। भाई उन्होंने फटाफट खाना बनाया और खिलाया बढ़िया सा, और सुलाने के चक्कर में पंखा ले गई हाथ से दबा के चला रही ताकि वो जल्दी सो जाएं। भाई चौधरी साहब सो गए, उनकी नजर में, अपनी नजर में जाग रहे हैं। चौधरी साहब सो गए। उन्होंने 2-4 बार हिलाया झुलाया तो भैया मस्त पड़े हैं। बहुत भैया सोए ना, अबे सो गए। चौधराइन गई, 2-4 चक्कर फिर इधर लगाए, फिर उधर लगाए, फिर आके हिलाया। अरे तुम जाग नहीं रहे हो? अब वो तो भाई उन्होंने धीरे से कपड़े ऊपर किए, लगाई थी। चौधरी साहब ने कहा बात पक्की है जो हमें गुरुजी ने बताया। उधर वो कह रही बात पक्की है। उधर भाई किसी के शरीर में आप जीभ लगाओगे तो उसमें तो नमकपन जैसा लगेगा। उधर वो भी कहें बात पक्की। चौधरी साहब उठ के बैठ गए। कुतिया कहाँ से आ गई? चौधरीयाइन कहना नुनेरी पता नहीं कहाँ से आ गया।
हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम पिछले 7 जन्मों से पंडित आए ना, वो उधर चौधरी साहब के, हम पिछले 7 जन्मों से पंडित थे, इस बार कैसे हमारी किस्मत खराब हो गई चौधरी बने कि चौधरी बन गए, ऊपर से तुम्हारे साथ शादी हो गई, इतना बुरा हुआ। चौधरी ने कहा अरे हमारे साथ कितना बुरा हुआ ये तुम्हें पता है? तो भैया लोगों ने ऐसे करके चौधरी और चौधरी की जबरदस्त टक्कर करवा दी, लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद वो लोग भैया अलग अलग रहने लगे, धीरे धीरे करके उनको मिल गया 10-20 केजी अनाज, वो चले गए। चले जाने के बाद वो तो ढोंगी बाबा थे, और क्या, जा रहे थे रास्ते में, उनको आकर मिल गए नारद जी। उन्होंने नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा अरे दुष्ट पापी, संसार कैसा है तुझे पता नहीं है? तूने हमारे कपड़े पहन रखे हैं, हमारे कपड़ों का अनादर करवा रहा संसार में। इंसान का साधु जितने हैं सभी साधुओं के ऊपर भरोसा उठ जाएगा अगर ऐसा करेगा। वापस जा, उनको सच्चाई बता के आ, नहीं उन पति पत्नी का क्या होगा तुझे पता है? भाई नारद जी के कहने पर वो महात्मा वापस गया और जा करके उसने जो सच्चाई थी वो बता दी। वो पति पत्नी फिर एक हो गए और वो जो ढोंगी बाबा था वो फिर पक्का महात्मा बन गया, जो रियल में साधु महात्मा हो। साधु महात्मा जय भगवान की। जय। वाह।